14 का 6 में इस प्रकार हम बाइबल से पढ़ते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, है ना, देखा, जिसके पास पृथ्वी भर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। पहले जो बातें देखी, 1,44,000 लोग मेमने का साथ खड़े हैं ना, उनके ऊपर क्या मोहर थे, वो सारे मोहर के विषय में हमने विचार विमर्श किया। अब दूसरी बात क्या देखते हैं कि स्वर्गदूत को देखता है जो आकाश में, आकाश के बीच में, अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में उड़ते हुए परमेश्वर का सनातन सुसमाचार सुना रहा। और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि सुसमाचार सुनाने का अवसर परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। परमेश्वर किसको दिया? मनुष्य को दिया। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत को उड़ते हुए आकाश के बीच में परमेश्वर का सनातन सुसमाचार सुना रहे। किसी किताब में मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार गब्रिएल और स्वर्गदूत आकर गलीलियों को बताते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होता है, प्रभु यीशु मसीह का क्या होता है, जी उठना होते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को महान आदेश देने से पहले, मैंने किताब में पढ़ा था, बाइबल में नहीं लिखा है, स्वर्गदूत जाकर पिता परमेश्वर से ये अनुरोध करते, ये विनती करते हैं कि हमें अवसर दिया जाए ताकि हम जाकर ये सुसमाचार, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था वैसे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने। पिता परमेश्वर ये जवाब देते हैं स्वर्गदूतों से, तुम्हें पाप और पाप में गिरने से मिलने वाला तमाम उन परेशानियों के विषय में जानकारी नहीं है। उसके विषय में सिर्फ लोगों को पता, मनुष्य को पता है कि पाप में गिरने से क्या क्या बातें होती हैं। तो उस वजह से क्या करना चाहिए कि तुम्हें अवसर नहीं, बल्कि जो व्यक्ति पाप में पड़ा, वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करने के द्वारा पाप का बंधन से निकल कर आया, वही उनका पास ही अवसर है कि वो दूसरों को इस सुसमाचार के विषय में बताया जाए। लेकिन यहां पर जो वचन हमने पढ़ा कि वहां पर लिखा गया आकाश में उड़ते हुए स्वर्गदूत ये काम कर रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 24:14 में कहा था कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अर्थात स्वर्गदूत यहां पर उड़कर जो सनातन सुसमाचार सुना रहे हैं, इसका मतलब ये कि अंत आ गया है। कई ऐसे जगह है जो लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना, उस सनातन सुसमाचार सुनाने के लिए अब वहां पर सुसमाचार सुनाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वो 1,44,000 लोग कहां पर है जो अंत में जिन्हें सुसमाचार सुनाने का आदेश दिया गया था, वो मेमने का साथ सिय्योन पर्वत पे खड़ा है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? अब इस धरती पर सुसमाचार सुनाने के लिए कोई भी नहीं है। यीशु मसीह जब उतर कर आ रहे हैं, उसी का, है ना, वो आने का जो समय है और थोड़ा सा जो वक्त रह जाता, थोड़ा सा क्षण जो रह जाता है, उसके बीच में ये स्वर्गदूत ये सुसमाचार सुना रहे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अर्थात कुछ ही चंद क्षणों में सारे जगत में ये स्वर्गदूत उठकर बता रहे कि ये ऐसा सुसमाचार। अब वो सुसमाचार क्या है? उसमें 2 संदेश है। उसमें क्या कहते हैं कि 2 बातें कहा जाता है। जब हम आगे को पढ़ते हैं उसमें ये लिखा गया कि 2 संदेश उसमें है ना। क्या है? जब हम उसका 14 के 7 में जब 14 के 6 एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले के हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और साथ में लिखा है कि और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उससे उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए।
सो हमें जो सुसमाचार सुनाने के लिए दिया हुआ समाचार, सुसमाचार और स्वर्गदूत के द्वारा किए जाने वाला सुसमाचार में फर्क है ना। हमें दिया हुआ सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारा निकट आएगा, है ना। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो क्या होगा? हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करेगा। लेकिन यहां पर जो थोड़ा सा क्षण स्वर्गदूतों के लिए दिया गया, वो सनातन सुसमाचार में दो चीजें बताया जाता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर से डरो। ठीक है, दरवाजा बंद हो गया, बस थोड़ा सा वक्त रह गया, बिल्कुल बंद होने वाला है उस अनुग्रह का। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर को नहीं जानते। तो स्वर्गदूत उठकर बता रहे हैं कि सबसे पहली बात, परमेश्वर से डरना है। क्यों परमेश्वर से डरना है? जब वो वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास वही अधिकार है, प्राण, देह, शरीर, है ना, आत्मा को मारकर नरक में भेज सकता है, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि दूसरा संदेश उसी में जो है कि उसकी आराधना और महिमा करो। ये बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने हमें अगर बनाया है, उसका परमेश्वर का मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये था कि हम परमेश्वर की आराधना करें। मैंने पिछले बार भी शायद शुरुआत में मैंने ये बात कहा था कि हमें परमेश्वर ने लूसीफर के बदले में बनाया ताकि हम परमेश्वर के निकट रहकर आराधना करें। सो परमेश्वर हमेशा वही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के निकट रहकर आराधना और महिमा करें। सो इसका संदेश में दो भाग है। पहली बात, परमेश्वर से डरो। ये नहीं करेंगे तुमसे परमेश्वर प्रेम कर रहे, ठीक है, वो समय खत्म हो गया। दूसरी बात, उसका भजन करो, उसकी आराधना करो, उसका महिमा करो। ये दो संदेश है उस सुसमाचार में। लेकिन हमारे सुसमाचार में क्या है? दाऊद के संतान बनकर आया हुआ यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठा, वही है सुसमाचार हमारे लिए। वो काम अभी हमें करना है, जो प्यार का सुसमाचार सुना रहे। लेकिन यहां पर जो समाचार आ रहे हैं वो प्यार का नहीं है, न्याय का है। अब उस बात को समझ रहे, भेद को समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है। सो 14 का 8 में इस प्रकार कहते हैं, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहते हुए आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार के कोपमय मदिरा सारे जातियों को पिलाया है। वह बाबुल गिर पड़ा, इसका क्या मतलब है? इसके विषय में हम प्रकाश की किताब 18 अध्याय में हम पढ़ने वाला है, ग्रेट मिस्ट्री द बैबिलोन, है ना। इसके विषय में हम 18 अध्याय में पढ़ने, लेकिन चंद बातें मैं यहां पर कहना चाहता हूं। सो बाबुल के विषय में अगर हम देखें, इस्राएली लोगों के सबसे बड़े दुश्मनों से एक थे बाबुल, बैबिलोनियन कैप्टिविटी, है ना। सो जब हमें एशिया के 21 का 9 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार एशिया कहते हैं, और क्या मैं क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा, और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्तियां भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई। ठीक है। और प्रकाशित 18 का 2 इस प्रकार कहते हैं, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हरेक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा नाश हो गया है। ठीक है। सो इसके विषय में हम, जैसे मैंने कहा कि 18वें अध्याय में हम गहराई से सीखने वाले हैं। ये क्या कहते हैं कि बैबिलोन या बाबुल जो गिर पड़ा है वो कौन है, क्या नहीं है। सो फिर हम यहां पर देखते हैं कि अगर मैं इस बात को समझने के लिए कहूंगा कि इसमें क्या हमें सीखने को है या समझने को है, सो यहां पर 2-3 बातें हमें समझने का है। बाबुल इस बात को दर्शाता है, ये बैबिलोन इस बात को दर्शाता है जो परमेश्वर से विद्रोह करने वाला भ्रष्ट राजनैतिक संविधान। मैं इतना ही यहां पर बताना चाहूंगा क्योंकि 18 में हम बहुत गहराई से सीखने वाला है। और दूसरी बात क्या बताते हैं, परमेश्वर से विद्रोह करने वाला वित्तीय संविधान है, जो परमेश्वर के मर्जी के बिना जो आर्थिक या वित्तीय संविधान, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है।
और तीसरी बात जो है, परमेश्वर से विद्रोह करने वाला धार्मिक संविधान को दर्शाता है। और इसका विनाश का प्रमुख कारण है, कहते हैं कि बाबिलोन गिर गया। क्यों गिर पड़ा? उसका विनाश का एक प्रमुख कारण है और उसके दो पहलू है। सबसे पहला पहलू है कि अंतिम समय के संविधान जो है देशों को एक वेश्या के समान लुभाएंगे, मोहित करेंगे, अपने पास अपने चुंगल में लाएंगे और फंसाएंगे, और परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए, परमेश्वर का जो संविधान है उसके विरोध में चलने के लिए हर एक देश को और देश के लीडर्स को प्रोत्साहित करें, है ना? हर एक चीज में, जैसे कि हम अगर पिछले कुछ सालों के बातों को अगर समझे सोचा जाए, हर एक देश के लीडर्स इस बात का प्रयास करते हैं कि द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, जो परम क्या होता सच्चाई है, उससे लोगों का विचार या उससे लोगों का ध्यान को भटका दिया जाए। और सब लोग ये बात कहते हैं कि चाहे हम निर्मला सीतारमण को ले या किसी और कंट्री के क्या होता है वित्तीय मंत्री को ले, फाइनेंस मिनिस्टर्स को ले, वे सब एक बात कहते हैं कि हमें एक, है ना, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, जिसका वजह से सबके क्या होता है कि जीवन संविधान सही हो सकता है। ये सारी बातें परमेश्वर के विरोध में आते हैं और लोगों को एक दूसरे को गठबंधन में लाकर फंसाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी देशों को भी, एक भ्रष्ट देश दूसरे देशों को भी भ्रष्ट होने के लिए सम्मति दिलाते हैं या उन्हें ले आते हैं, उनके साथ सम्मति करवाते हैं। सो इस वजह से बाबुल गिर जाता है या गिर पड़ा है। तो मैं यहाँ पर इतना ही बताना चाहूंगा इस ग्रेट बैबिलोन के विषय में। इसके विषय में 18 अध्याय में सिग्नेचर। फिर 14 का 9 में जब आते हैं, वहां पर क्या लिखा है कि इस प्रकार पढ़ता है बाइबल के अंदर, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति के पूजा करे, अपने माथे और अपने हाथ पर उसकी छाप है ना, वो क्या होगा? 10वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंदगी की पीड़ा में पड़ेगा। ठीक है। छाप लेने का मतलब, मैंने पिछला बार में बोला था कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह का मर्जी के अनुसार नहीं चलना चाहते, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता है, आने वाले दिनों में, हमने बीते अध्याय में सीखा था कि आने वाले दिनों में उन्हें माथे पे या हथेली पर उसका मोहर 666 लेना पड़ेगा। उसका मोहर लेने का मतलब है कि अपना सारा जीवन काल उसी के लिए सौंप देना। दूसरे शब्दों में कहा जाए, परमेश्वर का कोई भी मूल्य उनके जीवन में नहीं, बल्कि शैतान को ज्यादा महत्व देते हैं। और वो ये समझने लगते हैं कि अपना देश और अपने देश के लीडर जो है उनके लिए बड़ा मायने रखते हैं, और उनके लीडर और उनके देश के लोग जो है उनके लिए, आम जनता के लिए परमेश्वर से बढ़कर अच्छा काम कर सकते हैं। फिर ये सोचते हैं कि समाज को देश के लीडर और देश के संविधान के नीचे में दबे रहना है, ना कि किसी परमेश्वर के पूजा और अर्चना करना या परमेश्वर की आराधना उपासना करना है। लोगों का मत ये है या उनका अर्थ ये कि अच्छी शिक्षा, अच्छे संविधान, अच्छे क्या बोलते हैं रहन सहन, इसके द्वारा लोग अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मंजिल पहुंचने का एकमात्र रास्ता जो है प्रभु यीशु मसीह है, वो बातों को लोग भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि 10 आयत में कहते हैं कि तो जो छाप लेगा तो क्या हो जाएगा, उन्हें परमेश्वर का प्रकोप का निधि मदिरा जो है वो पीना पड़ेगा, जो कटोरे में डालेगा वो से पीना पड़ेगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंदगी की पीड़ा में पड़ेगा। और 11वें आयत इसके प्रकार कहते हैं, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम ही छाप लेते हैं, उन्हीं को रात दिन चैन नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर के न्याय के विषय में बताया गया है। 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात है, कहते हैं कि जो छाप लेते हैं
उन्हें परमेश्वर का प्रकोप को पीना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध का उस कटोरे में से पिएगा। यूहन्ना का जब 3:17 से लेकर जब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से मुझसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया कि अपने अकेलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। लेकिन 17 से लेकर 20 तक परमेश्वर इस बात को प्रकट करते कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय किस पर आता है। जब मैं पढ़ना चाहूंगा 3:17 में से लेकर 20 तक इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। और 19 क्या कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आया, यानी यीशु मसीह जगत में आया और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। 20 आयत इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। क्यों यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते? क्योंकि यीशु मसीह के पास आने से कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों से दूर रहना पड़ेगा। सो लोग चाहते कि यीशु मसीह के पास ना जाए, उस ज्योति से प्रेम ना करें, उस ज्योति के पास जाकर अपने बुरे कामों को ना छोड़े। सो परमेश्वर क्या करना जा रहे हैं? इसलिए 3:36 में, यूहन्ना 3:36 में इस बात को परमेश्वर प्रकट करते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ठीक है, और रोमी 1:18 में पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ठीक है, जो अधर्म करेंगे उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है, वो कटोरे में से पिएंगे। और तीसरी बात जो वचन हमने पढ़ा उसके अनुसार उस न्याय का तीसरा पहलू क्या है? आग और गंदगी की पीड़ा में पड़ेगा वो जो जान क्या होता है, बीस्ट का, एंटी क्राइस्ट का जो छाप लेते हैं, उसे क्या मिलेगा? उसे आग और गंदगी की पीड़ा में पड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह अपने सुसमाचार प्रचार करते कफरनहूम में जाते हैं, उनके बीच में अद्भुत कार्य करते हैं। वे जब उस बातों को ग्रहण नहीं करता, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, तो यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और ओमेरा की दशा अधिक सहने योग्य होंगे। यानी न्याय का दिन जब आएगा, जो दुष्ट लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उनका जीवन सदोम और ओमेरा में जो गंदग पड़ा था, जो आग पड़ा था, उससे बुरा होगा। है ना? प्रकाश की किताब में लिखा है, उन्हें आग के झील में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और चौथी बात उसमें वो न्याय के विषय में हमें देखने को मिलता है, उनके न्याय पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने होगा, अर्थात उनका न्याय करने का अधिकार वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के सामने सब आकर अपने घुटने टेक कर ये कहेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और उसके बाद उसे ये है ना वर्डिक्ट दिया जाएगा, ये है ना बताया जाएगा, ऐलान ये किया जाएगा कि इन्हें आग के झील में डाल दिया जाए। तो पवित्र स्वर्गदूत मिलकर उन्हें उठाकर आग के उस झील में डाल दिया जाएगा और युगान युग तक उसका धुआं उड़ते रहेगा, उसका कोई कमी नहीं आने वाला। सो फिर जब हम आगे को जब हम पढ़ते हैं 14 का 12 और 13 जब पढ़ते हैं, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, यहां पर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहां पर लिखा है जो लोग
प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनका कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सो आज का टेक अवे हमारे लिए ये है, जो परमेश्वर का वचन कहते हैं, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। जो वास्तव में मसीह है उनका पहचान धीरज से होता है। बाइबल में पढ़कर देखना, उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य किताब तक मसीह लोगों के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ एक चीज है, धीरज। जो धीरज में परमेश्वर का धीरज धरता रहा वो मेरी ओर झुक कर आया। जो परीक्षा में धीरज धरेगा वो परीक्षा से कामयाब होकर आगे बढ़ेगा और जीवन का मुकुट पाएगा। जो धीरज धरेगा वो छुड़ाया जाएगा, वो बचाया जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। ये वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है। सो जो वास्तव में मसीह लोग हैं उनके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है, उन्हें धीरज धरना। और हम एक ही धीरज धरना नहीं चाहते हम, क्योंकि हम है कौन सा फास्ट फूड है ना, और फास्ट फूड खाने वाले लोग हैं, इसलिए हमें धीरज धरना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर धीरज धरने वालों का जो पहचान है वो मसीह के रूप में, मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले लोगों के जीवन के रूप में हमें बताया जाता है। फिर जो मसीह के होते हैं वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ना। जो वचन अभी हमने पढ़ा है, जो मसीह के है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है ना? 10 आज्ञा तो पुराने नियम के विश्वासियों के लिए दिया गया, लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने 2 आज्ञा दिया। वो 2 आज्ञा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें लाने की जरूरत है। फिर तीसरी बात, वो जो है जो परमेश्वर से प्रेम करता है या जो धीरज धरता है, जो मसीह के पहचान में है, वो क्या करेगा? यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या रखते हैं? रखना और करना अलग बात है ना। रखने का मतलब है कि संभाल कर रखना ना। यहूदा का पत्र हमने सीखा था, यहूदा ने उद्धार के विषय में लिखने के लिए यहूदा का पत्र लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें अगुवाई ऐसे किया कि एक ही बार सौंपा, वो उस विश्वास को पकड़े रहने का महत्व या उसकी जरूरत के विषय में सिखाया। सो यीशु पर विश्वास रखना हमारे लिए हर संभव में, हर वक्त डामाडोल होने का अवसर आता है, तब भी हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। वो यीशु के साथ पहचान में आता है। रोमी 8 का 1 से लेकर जब 4 तक पढ़ेंगे, वहां पर वास्तव में लिखा है कि मसीह में होने का क्या मतलब है। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है रोमियो का पत्र उसका 8 का 1 और 4। आठ के 1 और 4 मसीह के पहचान में या मसीह में होने का क्या मतलब है, जिसको मिला पढ़ी। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है धन की आज्ञा नहीं, जिससे कि व्यवस्था की मांग हम में पूरी हो सके, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते। जो मसीह के पहचान में जो आते हैं वो क्या करेंगे? उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब है कि वो व्यवस्था के अनुसार नहीं है, किसी कथा कहानी के अनुसार नहीं है, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेगा। और जब हम तीतुस के पत्र उसका 2 का 12 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हमें चिताते हैं कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। जो व्यक्ति मसीह के पहचान में है वो संयम से, धर्म से, जीवन भक्ति से जीवन जिएंगे, जो संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर। और गलाती 5 का 22 से लेकर 23 जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जो मसीह के पहचान में रहते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल होता है। सो हमारे लिए टेक अवे, हमारे लिए सोचने के लिए एप्लीकेशन बात यह है कि प्रायोगिक जीवन में ये होना है कि परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार यीशु मसीह 1,44,000 लोगों के साथ जब उठकर आते हैं तो स्वर्गदूत उठकर कहते हैं कि ये सुसमाचार है तुम्हें, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का महिमा करो।
ये कहने के बाद कहते हैं पवित्र लोगों के पहचान इसी से होते हैं कि उनके पास धीरज है। अगर कोई मर जाता है, मसीह पर विश्वास करते करते वो मर जाते हैं, वो धन्य है, क्योंकि उन्होंने मसीह का साथ पहचान पाया, उन्होंने मसीह यीशु पर क्या किया कि अपने विश्वास रखा और वो विश्राम पाते हैं, और जो काम वो शरीर में रहकर किए हैं वो उनके साथ चले जाते हैं। अर्थात जो विश्वास के लिए मैंने और आपने जो प्रयास किया है, जो विश्वास में रहने का हमने मजबूत निर्णय जो लिया है, वो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता है। सवाल यही है, मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या आज तक मैं और आप उस विश्वास को पकड़ कर रखने का प्रयास किया? जैसे कि हमने पिछले सप्ताह कोलोसियों का पत्री में पढ़ा था कि हमारे अंदर परमेश्वर को वचनों को बढ़ने दो। क्या हमने परमेश्वर का वचन को बढ़ने का अवसर दिया? क्या हमने इंटेंशनली, क्या बोलेंगे उसके लिए, हम जान बूझकर परमेश्वर का वचन खाने का और परमेश्वर का वचन में स्थिर रहने का और यीशु मसीह पर हर एक हालात में यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखने का प्रयास किया? अगर नहीं है, तीतुस 2:12 कहते हैं हमें संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर भक्ति, धर्म और संयम में जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहता है हमारे लिए भक्ति और हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं लैक करते, कहीं ना कहीं कमी महसूस करते। क्यों? क्योंकि जो विश्वास हमें सौंपा है उसे हम पकड़ कर नहीं रखते है ना। पतरस पानी पर चलना चाहा, हमें कहानी मालूम है ना। पतरस डूबने लगा, डूब नहीं गया, एकदम डूबने लगा, धीरे धीरे डूबने लगा। उसने परमेश्वर को चिल्लाया, प्रभु यीशु मसीह से चिल्लाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डरा? हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें संयम की, हमें धीरज धरने की जरूरत है। जिसने हमें बुलाया है वो हमें आधा रास्ता में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं वहां उतर कर नहीं आ सकते तो किसी न किसी अच्छे सामरी को यीशु मसीह वहां पर भेज देते। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। आज का हमारा शिक्षा का मतलब ये है कि परमेश्वर बेशक उन बुरे लोगों के ऊपर न्याय का घोषणा अपने स्वर्गदूत के द्वारा कर रहे, तो भी कहते कि विश्वासियों को सुदृढ़ रहना चाहिए, हियाब बांधना चाहिए, उन्हें धीरज धरना चाहिए, क्योंकि उनका पहचान यीशु मसीह पर है। अगर जिस जीवन के सफर में चलते चलते वो गुजर भी जाए, मर भी जाए, सो भी जाए, तो उन्हें परेशान होने की, उन्हें चिंतित होने की, उन्हें रोने की आवश्यकता नहीं। हम अन्य जातियों की तरह नहीं है जिसका पास आशा नहीं है, हम आशाहीन नहीं है। परमेश्वर ने हमें आशा दिया है, एक दिन हम मसीह के साथ, जो मुर्दों में से जी उठा हुआ पहला फल मसीह है, उसके साथ हम भी जिएंगे। हमारा आशा यहाँ पर खत्म नहीं होता है, और हम मसीह के पहचान में रहने के कारण मसीह के साथ चलेंगे और मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन जो मसीह का विरोध करता है, जो मसीह पर विश्वास नहीं करता है, उनका भाग आग और गंध का झील। सुंदर नहीं मुझको और आपको लेना है, हमने कहाँ जाना है। परमेश्वर हमें चुनाव का अवसर दिया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दें।